अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से रिकॉर्ड्स को डील कर सकते हैं आपने किसी भी टेबल के अंदर जो है। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, आज हम उसके ऊपर जो है रिकॉर्ड्स में बात करेंगे। रिकॉर्ड्स हम एक रो को कहते हैं। जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास ये जो कॉलम होते हैं ये आपकी फील्ड्स भी कहलाती हैं, और ये जो हमारे पास रोज होती हैं इनको हम जो है वो रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे रिकॉर्ड्स के ऊपर, जो कि आप रिकॉर्ड्स को किस तरह से डील कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड्स को डील करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास ये ऑप्शन होती है, फर्ज करें जिस तरह अभी हमने ये कोई एक रिकॉर्ड जो है उसे सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन रिकॉर्ड से रिलेवेंट ये सारी ऑप्शन है हमारे पास। न्यू पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो वो हमें जो है वो नेक्स्ट लाइन में ले आएगा, जहाँ पे आपके रिकॉर्ड खत्म हो रहे होंगे तो वहां से आगे वो हमें ले आएगा कि आप अगर जो है वो एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो अगर ये आप इसी लाइन के अंदर है तो आपकी ये वाली जो ऑप्शन है वो आपकी डिसेबल होगी। लेकिन अगर आप किसी और जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर या किसी और लाइन या किसी और रो के ऊपर होती हैं तो फिर आपकी ये जो ऑप्शन है वो इनेबल होगी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो देखें आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है वो आ चुका होगा, यानी आपकी आखिरी लाइन के अंदर जो है वो आ चुका होगा, जिसके अंदर आप एक नया रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है, अगर आपने एक रिकॉर्ड एंटर कर लिया तो आप उसे जो है वो सेव यहाँ पे क्लिक करते हुए सेव कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो आपके रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे सेव हो चुकी होगी। इसी तरह अगर आपने जो है यहाँ पे कोई रिकॉर्ड जो है सिलेक्ट किया हुआ है आपने, तो आप यहाँ से उसे डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे बता रहा होगा कि आप यहाँ पे जो है वो एक रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं, तो क्या मैं इसे डिलीट कर दूं? अगर आप डिलीट करना चाहते हैं यस पे क्लिक कर दें, और अगर आप डिलीट नहीं करना चाह रहे तो आप नो पे क्लिक करके इसे जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। वो यहाँ पे फिलहाल आपके लिए खत्म कर देगा, लेकिन उसने जो है वो एक्चुअली डिलीट नहीं किया होगा। जैसे आप नो करेंगे तो वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दोबारा से शो करवा देगा। अलबत्ता हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन है कि आपने अगर यहाँ पे एक रिकॉर्ड डिलीट करना तो आप यहाँ पे क्लिक करते भी एक रिकॉर्ड जो डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास तीसरी ऑप्शन थी यहाँ पे वो डिसेबल्ड थी, वो हमारे पास ऑप्शन थी डिलीट कॉलम की जो है। जब आप एक कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कॉलम के ऊपर आके कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब यहाँ पे आके मैं जो है डिलीट कॉलम के ऑप्शन हमारे पास जो है वो इनेबल्ड है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपसे पूछ रहा हो क्या मैं ये कॉलम डिलीट कर दूं, तो हम अभी फिलहाल इसे जो है वो नो कर देते हैं। तो इस तरह से ये तीन ऑप्शन हमारे पास डिलीट के अंदर होती हैं। आप इनमें से किसी ऑप्शन को भी इस्तेमाल करते हुए ये काम कर सकते हैं। अब इसके साथ हमारे पास रिकॉर्ड्स को डील करने के लिए हमारे पास रिफ्रेश की ऑप्शन है। ये ऑप्शन भी बड़ी जबरदस्त है। इसको समझने के लिए हम जो है एक अभी चीज देख लेते हैं, वो ये है, हम अगर डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर आए और यहाँ पे हमारे पास ये सारे जो यहाँ पे डिपार्टमेंट थे, इनके अंदर हमारे पास 10 के अंदर जो है ये हमारे पास सारे इंप्लॉयज थे, 20 के अंदर हमारे पास ये वाले इंप्लॉयज थे जो है। फर्ज कर ले मैं अपने इंप्लॉयज के टेबल में आके यहाँ पे जो है इसको भी मैं डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 20 दे देता हूँ। ये 20 देने के बाद मैं नेक्स्ट कॉलम में आ गया। अब ये मेरे हिसाब से तो सेव हो चुका हुआ है, लेकिन जैसे मैं डिपार्टमेंट के टेबल में आके चेक करूंगा, अब मुझे अभी यहाँ तक फिलहाल जो है वो नजर नहीं आ रहा। ये हमारे पास इंप्लॉयज 10 था, जिसका हमने जो है डिपार्टमेंट नंबर 20 रखा हुआ है। इसके अलावा इंप्लॉय हमारे पास 02 था, तो इंप्लॉय 02 तो हमें डिपार्टमेंट के अंदर तो नजर आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो इंप्लॉय 10 है वो हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आपको जो है वो करना पड़ेगा रिफ्रेश जो है। जैसे आप जो है वो रिफ्रेश करेंगे, आप रिफ्रेश ऑल कर दें। रिफ्रेश ऑल करने से मुराद जितने भी टेबल्स के अंदर कोई चेंजिंग हुई है वो सारे रिफ्रेश हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ इस टेबल को रिफ्रेश करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, तो अब देखें आपका यहाँ पे जो है ये नजर आना शुरू हो गया। तो ये रिकॉर्ड आपको पहले नजर नहीं आ रहा था, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय के टेबल के अंदर तो एंटर कर दिया हुआ था, लेकिन आपका ये टेबल जो है वो अपडेट नहीं हुआ था। तो जैसे हमने इसे रिफ्रेश किया तो ये टेबल भी हमारा अपडेट हो गया और इसमें भी आपको ये रिकॉर्ड जो है वो नजर आना शुरू हो गया। इस तरह से आप इसे रिफ्रेश कर लें या आप रिफ्रेश ऑल कर दें। रिफ्रेश ऑल करने से मुराद ये है कि जहां जहां पे भी आपने टेबल्स में जो है वो चेंजिंग कर दी हुई है, आपने जो अपनी तरफ से ओके कर दी हुई है, वो सारी की सारी अपडेट हो जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने जब तक ओके करेंगे तो फिर जो है वो आएंगी यहाँ पे, अदरवाइज वो नहीं आएंगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जो है वो इसे जो है वो यहाँ से ये खत्म कर देता हूँ, और अभी मैं इसको जो है वो राइटिंग मोड में, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये राइटिंग मोड में हूँ, तो नेक्स्ट में आ जाऊंगा तो फिर अब इसका राइटिंग मोड खत्म हो गया, यानी मैंने इसे ओके कर दिया हुआ है। अब मैं डिपार्टमेंट के टेबल में वापस आता हूँ, यहाँ पे अभी तक देखें वो मुझे E10 जो है वो नजर आ रहा है, जबकि मैंने उससे जो है वो अपने एम्प्लॉय के टेबल से खत्म कर दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लूँ या रिफ्रेश ऑल कर लूँ, बात एक ही है, क्योंकि हमने अभी फिलहाल एक टेबल में चेंजिंग की है तो हमें वो चेंजिंग नजर आनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखें यहाँ से वो रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे चेंजिंग कर दी हुई थी। अब जरा एक और मिसाल देखिए, मैं यहाँ पे भी 20 लिखी है और अभी मैंने जो है ये राइटिंग मोड में हूँ, और मैं अब आता हूँ डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर जो है, अब आगे से रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ये जो रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर किया था इसे अभी ओके नहीं किया हुआ।
जैसे ही मैं अगले कॉलम पे क्लिक करूंगा यहाँ से राइटिंग वो यानी कि पेंसिल का जो निशान था वो खत्म हो जाएगा। तो अब हम ये ओके हो जाएगा कि मतलब अब ये रिकॉर्ड एंटर हो गया हुआ है। तो अब हम डिपार्टमेंट के टेबल में आकर जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए आपको रिकॉर्ड यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपने जब भी रिकॉर्ड एंटर करना है तो उसे ओके करना। ओके करने से मुराद है कि आप राइटिंग मोड में ना हो, यानी आप अगले किसी कॉलम या किसी और कॉलम में चले गए हों तब वो ओके हो जाता है, तब आपकी वो चेंजिंग सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी। तो उम्मीद है आपको रिकॉर्ड के बारे में समझ आ गई होगी कि रिकॉर्ड को हम किस तरह से जो है नया क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने रिकॉर्ड्स के अंदर जो चेंजिंग की है या जो टेबल के अंदर हमने चेंजिंग की है हम उन्हें किस तरह से जो है वो कमिट कर सकते हैं यानी व्यू कर सकते हैं। उसके लिए हमें रिफ्रेश जो है तमाम टेबल्स को करना पड़ेगा या खास करके उस टेबल को करना पड़ेगा जिसमें हमने चेंजिंग की है। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।